अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सी 2 इंग्रेडिएंट्स बटर क्रीम। हम इसको 3 फ्लेवर्स में बनाएंगे, कॉफ़ी, कैरेमल एंड चॉकलेट। बहुत आसानी से ये कप केक्स और केक्स पे पाइप हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम बटर। ना ये सॉफ्ट है और ना ये बहुत हार्ड है, बस मीडियम साइज़ का टेम्परेचर है। इसको मैं सबसे पहले बीट कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको हाई स्पीड पे बीट कर लेना है ताकि ये फ्लफ़ी और पेल हो जाए। बटर को आपने बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना, साइड्स को आपने दरमियान में स्क्रैप डाउन करते रहना है। बटर हमारा बिल्कुल बीट हो चुका है, पेल एंड फ्लफ़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। होममेड कंडेंस मिल्क है, 400 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। मैं इस कंडेंस मिल्क का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप खुद बड़ी आसानी से 5 मिनट में कंडेंस मिल्क बना सकते हैं घर में। कंडेंस मिल्क मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा डाला था, डायरेक्टली आउट ऑफ फ्रिज। और देखिए, इसको अच्छे तरीके से आप तकरीबन 5 मिनट तक बीट कर लें। बटर क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इस बटर क्रीम में से 2 पार्ट्स मैं निकाल लूँगी और 1 पार्ट मैं इसी जग में रहने दूँगी। इस पे हम शामिल कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट और इसको हम करेंगे बीट तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक कि चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। तो देखिए, हमारी चॉकलेट बटर क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसको हम डाल देंगे अब अपने एक पाइपिंग बैग में और इसको पाइप कर लें। अगर आपके मुल्क का मौसम गर्म है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, या ओवरनाइट शेल्फ पे छोड़ दें। बटर क्रीम में जो मेल्टेड चॉकलेट हमने ऐड की है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी हॉट होगी तो आपकी इतनी स्मूथ बटर क्रीम नहीं बनेगी। अब जो हमने बटर क्रीम अपनी 2/3 रखी थी, उसमें से 1 पार्ट मैंने ले लिया है। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून कैरेमल। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद कैरेमल मैं ऐड करूँगी और इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। साइड्स को आपने स्क्रैप डाउन ज़रूर करना है दरमियान में। और कैरेमल बटर क्रीम हमारी देखिए बिल्कुल रेडी है। इसको भी आप पाइप कर ले। बहुत अच्छा इस बटर क्रीम का टेस्ट होता है और बड़ी आसानी से ये पाइप हो जाती है। और केक्स वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कप केक्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल होती है ये बटर क्रीम काफ़ी। अगर आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा इसकी अच्छी लुक बनती है और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो बटर क्रीम था उसमें मैंने शामिल किया है कॉफ़ी बेस। कॉफ़ी बेस की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक कि कॉफ़ी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। बीच में आपने साइड्स को स्क्रैप डाउन ज़रूर करना है। तो देखिए, हमारी कॉफ़ी बटर क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको भी पाइप कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन तमाम बटर क्रीम्स को फ्रिज में रखने के बाद पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये और ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ इनकी लुक आएगी। तो देखिए, एक ही टिप से मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से पाइप करना भी सिखा दिया इसी वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।